नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए वायरिंग सब्जेक्ट से आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, व्यावसायिक वायरिंग। माई सेल्फ राकेश। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री बताते हैं। तो वायरिंग के जो भी मैंने इससे पहले के जो वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उनके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। और जैसे वायरिंग है, फिर घरेलू वायरिंग है, फिर व्यावसायिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के प्रकार। तो आज आपका टॉपिक है व्यावसायिक वायरिंग। कि जैसे घरेलू और व्यावसायिक वायरिंग देखने में दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आप आज के पॉइंट पर। व्यावसायिक वायरिंग, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। व्यावसायिक वायरिंग आज का टॉपिक है। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, आपके सामने पहली बार मैं इमेज और टेक्स्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करने आया हूँ। तो जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान आप जानते हो, जो इंडस्ट्रियल जो आपके शॉप हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, या जो भी मार्केट लाइन के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके बात है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ये हैं कि मल्टी स्टोरी जैसे आपके फ्लैट हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट जो बोलते हैं, आवासीय हाई राइज बिल्डिंग्स जो ऊंची छत होती हैं, जिनके काफ़ी सारे फ्लैट होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो इनमें जो वितरण कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो यहाँ पे 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन प्रदान करती है। यानी कि जो डिस्कॉम है वो 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन इनको प्रदान करती है। तो यहाँ पे इनका जो व्यावसायिक वायरिंग की अगर औद्योगिक केस पे, फैक्ट्री के केस में हम बात करें, तो यहाँ पे इनके लोड होता है मोटर। तो मोटर को ऑपरेट करने के लिए इनका रेटिंग होती है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, जैसा आप जानते ही हो। तो इसमें जैसे हम क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, और जो और भी जैसे एसेसरीज लगती हैं, तो उनके बारे में एक सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस में सबसे पहले क्या लगता है और सबसे बाद में क्या है। तो सबसे पहले जैसे आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हो, जो आपके वितरण कंपनी होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन जो प्रदान करती है, उसके साथ में आपको जो फैक्ट्री है के जो परमिश होता है, यानी कि जो आपका जहाँ पे आपका अंदर का जो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें आपके 3 फेज 4 वायर, यानी कि ये केबल है, एक केबल के थ्रू ये आपका अंदर सप्लाई आती है, जो आपके एनर्जी मीटर से यहाँ पे आपके स्विच बोर्ड में, तो यहाँ स्विच में, मेन स्विच, इनकमिंग मेन स्विच, इसको इनकमिंग मेन स्विच भी कह सकते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में है। या फिर जैसे मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि मेन फ्यूज, फिर बस बार, फिर ICTP स्विच, और फिर लाइट बोर्ड हो या पावर बोर्ड हो, इस तरह से। तो आप याद रखने के लिए ये क्रम इस इधर जो टेक्स्ट में है वो याद रख सकते हैं, या फिर पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। कि सबसे पहले मेन स्विच लगा है, जिसको हम कहते हैं कि आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ICTP स्विच। तो ये एक तरह से देखो, इसमें जैसे आपका RYB तीनों फेज का कलर कोड है, और एक न्यूट्रल है जो आपका ये बिना कलर, जैसे ये ब्लैक कलर होता है इसका वैसे तो, लेकिन इनमें अंतर ये है कि आपका जो ICTP है वो तीनों फेजों पे ऑपरेट होता है, और साथ में इनके फ्यूज़ भी लगे हैं। तो फ्यूज़ हमेशा फेज वायर में ही लगाए जाते हैं, और जो न्यूट्रल है वहाँ पे एक लिंक या क्लिप लगी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो इनकमिंग मेन स्विच में ये होता है आपका तीन फ्यूज और एक न्यूट्रल की क्लिप, और साथ में ICTP स्विच। तो इस पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं इनकमिंग मेन स्विच, या इसको मेन स्विच भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ये आपका इस तरह से है। अब इसके आगे जैसे बस बार की बात करें, तो बस बार में 4 आडी यानी कि हॉरिजेंटल पत्तियाँ क्षैतिज रूप से लगी होती हैं,
तो ये जो पत्तियाँ हैं ये आपके चालक होती हैं, यानी कि आयरन की पत्तियाँ होती हैं। तो ये आपके जैसे कॉपर की पत्तियाँ होती हैं, सॉरी आयरन नहीं, कॉपर जो कंडक्टर होता है उसकी पत्तियाँ लगी होती हैं, जो आपके जो भी टर्मिनल कसे जाते हैं, जैसे आर फेज के एक पत्ती पर, वाई फेज के दूसरी पत्ती पर और बी फेज के तीसरी पत्ती पर, इस तरह से केबल के टर्मिनल कस दिए जाते हैं। और न्यूट्रल का सबसे निचले वाली पत्ती पर टर्मिनल कस दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इनमें और भी इसका अलग अलग साइज के छेद होते हैं, जिनसे हम अलग जो अपने अंदर की जो केबलें ले जानी होती हैं फैक्ट्री में अंदर, वहाँ के उनके टर्मिनल से क्रमशः कस देते हैं। जैसे एक प्रत्येक केबल का एक एक सिरा, जैसे रेड फेज है तो रेड वाली ऊपर वाली पत्ती पर, वाई फेज के लिए बीच वाली पर, और वी फेज के लिए तीसरी पत्ती पर, और न्यूट्रल का जो है इसके लास्ट वाली पत्ती पर। इस तरह से ये हम कंप्लीट कर लेते हैं बस बार। तो बस बार को बोलते हैं इनको इंटरकनेक्टिंग स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स होती हैं यानी कि पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो आपके स्ट्रिप्स कहलाती हैं। अब और ऐसे भी दे रखा है कॉपर स्ट्रिप्स एज ए बस बार्स, यानी बस बार जो हमेशा होती है, पूछा जाता है बहुत सारी एग्जाम्स में, इसका काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो आप इसमें ये ध्यान में रखें कि कॉपर की बस बार होती है, बैकलाइट इंसुलेटर सपोर्ट होता है पेज कसने के लिए, और आगे की तरफ जो आपका लाइट या बोर्ड या पावर बोर्ड जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग TPN स्विच लगे होते हैं। TPN स्विच का मतलब ये होता है कि ट्रिपल पोल न्यूट्रल। और इस पूरे बस बार को जो बंद करने का जो है वो, यानी कि इस पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं बस बार चेम्बर। ये आपको मैंने पिक्चर के माध्यम से इसको समझाया है, तो आप ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को ध्यान से देखें और एक एक चीज़ को पढ़कर समझने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है व्यावसायिक भवनों की वायरिंग। जैसे इस तरह से मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताया है, पिक्चर का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है। तो पहले हम इसको टेक्स्ट को देख लेते हैं कि व्यावसायिक भवनों की जो वायरिंग होती है, इनमें एक यानी कि रिक्वायरमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, यानी जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो आपकी जो भी हैं, जैसे वही हैं जो मैंने ऊपर बोले हैं, ऊपर जो फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन था, और ये आपका कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन है जो मल्टी हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फ्लैट्स के लिए जो अपन वायरिंग करते हैं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में एक आपस जो तीनों फेज आते हैं उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक ट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको वायरिंग प्रणाली के बारे में बताया था, ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे ट्री देख सकते हो। तो सबसे नीचे जो कंडक्टर जहाँ से एंटर करते हैं, यानी कि मेन स्विच जैसे को बोलते हैं, वो राइजिंग मैन होती है। यानी कि राइजिंग मैन जो आपकी है, यहाँ से लेकर ऊपर की जो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपके ऊपर के टॉप फ्लोर तक जाता है, जो आपका राइजिंग मैन है। कंडक्टर की साइज जो राइजिंग मैन वाला जो कंडक्टर है वो ज़्यादा थिकनेस का होता है, यानी कि ज़्यादा मोटा होता है। और जो बाकी जैसे जैसे आपके यहाँ लोड कम होता जाता है, तो आपके उस तरफ जो अंदर सेक्शंस में प्रत्येक केबल की साइज़ छोटी होती जाती है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से। मैं जैसे शुरू करूँ आपके लिए, तो फेज 1 2 3 N, जैसे हमको पेज को 1 2 3 भी बोल सकते हैं या RYB भी कहते हैं। वही है जैसा कि आपने ऊपर वाली पिक्चर में देखा था कि यहाँ पे TPICTP यानी कि आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। तो ये स्विच लगा हुआ है, साथ में इसके फेजों में तीनों फ्यूज लगे हुए हैं और न्यूट्रल में एक क्लिप लगी हुई है। तो इस तरह से एक चैनल होता है, चैनल का मतलब वो पाइप होता है, तो वो आपका हाई राइज बिल्डिंग के सारे चला जाता है ऊपर तक। और इसमें ये तीनों फेज की जो लाइन है, यानी कि तीनों जो फेज हैं वो आपके साथ साथ ऊपर चले जाते हैं, न्यूट्रल भी साथ में जाता है, सॉरी। तो चारों जो आपके ये वायर हैं वो ये ऊपर चले जाते हैं। और साथ में जैसे प्रत्येक बिल्डिंग के सेक्शन पर न्यूट्रल और साथ में कोई भी एक फेज, जैसे फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने लिया है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए बी फेज एंड न्यूट्रल। ऐसा ही आप इसमें देख सकते हो कि जैसे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए लिया है हमने बी वाई फेज और न्यूट्रल, और फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर के लिए लिया है हमने आर फेज एंड न्यूट्रल। तो इस तरह से ये प्रत्येक फेज न्यूट्रल आपके
बिल्डिंग के यानी कि उस फ्लैट के वहाँ पे डीपी स्विच में जाते हैं। डीपी स्विच यानी डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच वही है जो जैसे टीपीसी था तो वैसे ही ये आईसीटीपी था, ये आईसीडीपी है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके फेज में एक फ्यूज लगा है, फिर ये आगे आपके सब जो भी आपके जहाँ पे फेज को सब सेक्शन करना हो यानी कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पे लगाना हो वहाँ से आप इसको आगे अपने फ्लैट में अलग अलग सेक्शन में वायरिंग में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इमेज को आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा धीरे चला देता हूँ तो यहाँ से देख लिए एक बार वापस कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो आपका ये किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो चैनल के माध्यम से फेज 1 2 3, फिर ये आपका आईसीटीपी है, फ्यूज है, फिर ये आपके ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए किसी एक फेज से कनेक्शन है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए अगले फेज से, और फिर फोर्थ और फिफ्थ के लिए अगले फेज से, और साथ में न्यूट्रल है ही, ये तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट बातें जो याद में रखने की होती हैं यहाँ पे पॉइंट्स 10 से ज़्यादा या 800 वाट से ज़्यादा का लोड नहीं होना चाहिए यानी कि लाइट और फैन के लोड के लिए। और अगर पॉइंट्स आपके 2 हैं और 3000 वाट का इससे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पावर लोड के केस में ये आप इसे ध्यान में रखें। वैसे तो आपको पता है कि घरेलू वायरिंग में तो हम कभी लोड शेयर नहीं करते, अलग अलग नहीं करते। और जैसे आपका जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होता है या आपका कॉमर्शियल होता है उसमें प्रत्येक लाइट फैन के लिए अलग से वायरिंग की जाती है और आपका पावर लोड के लिए अलग से वायरिंग की जाती है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। और आप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसे इस तरह से आपके टेक्स्ट और ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको सीरियसली लें और अपने नोट्स तैयार करें जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनमें आप अच्छे से सिलेक्शन ले सके। और आप बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।